हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव की पाठशाला। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साल 2024 की पुत्रदा एकादशी के बारे में। जैसे कि ये एकादशी कब है, इसकी पूरी पूजा विधि, कब इसका शुभ मुहूर्त होगा और कब इसकी पारण समय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साल में 2 बार ये एकादशी पड़ती है। एक बार पौष के महीने में पड़ती है और एक बार सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सुंदर और स्वस्थ बालक की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। कोई भी स्त्री पुरुष पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस समय श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा में है, तो हमें उनकी पूजा इसी अवस्था में ही करनी चाहिए। एकादशी का व्रत पूरे 3 दिन का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी तिथि से प्रारंभ होकर यह द्वादशी तिथि को समाप्त होती है। तो दशमी तिथि को सूर्यास्त के पहले ही आप भोजन कर लें और ध्यान रहे कि भोजन में चावल ना खाएं और लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ ही पूजा करें और पूजा में ध्यान रखें कि यदि संभव हो तो आप भी पीले वस्त्र ही धारण करें। श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और भोग में उन्हें पीले फल फूल जो भी आपको श्रद्धा हो उनको भोग में अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पूजा में आप उनको अक्षत या चावल बिल्कुल भी ना अर्पित करें और उस दिन ना ही घर में आप चावल बनाएं, ना किसी को खाने को दें। पूजा करते हुए एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनिए। हर एकादशी की अलग अलग व्रत कथाएं हैं। उसी तरह पुत्रदा एकादशी की भी कथा है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। पूजा करते समय अपने एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए कि मेरी पूजा निर्विघ्न, सफल और संपूर्ण हो। आप अपनी एकादशी का व्रत किसी को भी दान दे सकते हैं। इसका जो भी फल हो उसे मिल जाएगा। जैसा कि कोई भी स्त्री पुरुष ऐसा हो जो असहाय हो, बीमार हो, वृद्ध हो, तो आप उसे अपना ये एकादशी का व्रत दान दे सकती हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त सुबह 10:25 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त सुबह 9:40 तक। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार एकादशी तिथि का व्रत जो है वो रखा जाएगा 16 अगस्त दिन शुक्रवार 2024 को। इसी दिन सभी गृहस्थ और वैष्णव लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:58 पर। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:25 से 5:08 तक और दोपहर में 11:54 से 12:51 तक और शाम को 7:04 से 8:05 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और 16 अगस्त दिन शुक्रवार को राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो ध्यान रखिएगा कि इस समय आप पूजा का काम मत शुरू करिएगा। वैसे तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। यदि आपको पूरे हफ्ते का राहु काल जानना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरे हफ्ते का मैंने अलग अलग टाइम सारे दिन का नोट किया हुआ है। तो अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के उसे देख सकते हैं और उसे सेव करके अपने पास रख लीजिए। इसके बाद आता है पारण समय। द्वादशी तिथि में यानी कि 17 अगस्त दिन शनिवार को आपको पारण करना है और पारण का टाइम होगा सुबह 5:51 से 8:05 तक। तो ध्यान रहे कि इसके बीच में आप पारण कर लीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि पारण करते समय आप सरसों का तेल और लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप चाहें तो सिर्फ तुलसी दल खा करके भी पारण कर सकते हैं। और पारण करने से पहले दान दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा। दान दक्षिणा देने के बाद ही आपका पारण स्वीकार होता है। तो इस तरह से व्रत करने से आपका पूरा व्रत संपन्न होता है। और जो भी स्त्री पुरुष पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस व्रत को रखता है पूरे नियम के साथ, श्री हरि विष्णु उन्हें सुंदर और स्वस्थ बालक देते हैं।
एकादशी का व्रत सभी व्रतों में बहुत ही शुभ फल देने वाला व्रत होता है। जो भी स्त्री पुरुष सारे के सारे एकादशी व्रत के नियमों को पालन करता है और व्रत रखता है, श्री हरु विष्णु उन्हें इस संसार में सारे सुखों की प्राप्ति कराकर वैकुंठ धाम बुलाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही पूजा पाठ से संबंधित मैं वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके लाइक मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।